तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी अपनी इंग्लिश की शुरुआत करनी है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आपको बताना है कि फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो आज जो है हम उसका नाम बताने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, राइट। तो सबसे पहले होता है आपका डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड है इंपेरेटिव, एंड फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ वन क्या है, ऑप्टेटिव। हम एक एक करके हम इनकी डिस्क्रिप्शन देंगे इस वीडियो में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बहुत लंबी वीडियो बना के आपको बोर नहीं करना, हमारा पर्पस है कि आपको इस शॉर्ट वे में एक बिल्कुल क्रक्स वाली इन्फॉर्मेशन देना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेटिव। देख मेरे बच्चे, इंग्लिश का एक छोटा सा नियम है, अगर इंग्लिश समझना चाहते हो। इंग्लिश का जैसा नाम वैसा काम, नाम के अंदर ही डेफिनेशन छिपी होती है। अब डिक्लेरेटिव वर्ड कैसा लग रहा है सुनने में, डिक्लेयर जैसा, राइट। और डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिनमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, सामने वाले को कोई जानकारी दे रहे हो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं माय नेम इज तीजन थालापति, ओके, एंड आई कम फ्रॉम मद्रास एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले, आपको कोई जानकारी दी, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे की। आप रोजमर्रा में जो बातें करते हो उनमें आप एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर रहे होते हो, राइट। तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है वो सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन करने के ना दो तरीके हो जाते हैं, एक किसी चीज के होने के बारे में बात करना, और दूसरा किसी चीज के ना होने की। तो अपने स्क्रीन पे देखिए, हमारे पास में दो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एक होता है जिसे हम कहते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव। बेटा अफर्मेटिव या पॉजिटिव या असर्टिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज के होने की बात करते हो, जैसे कि आप कहते हैं कि राजेश गेव मी अ बंडल ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे कोई चीज हो रही है, आपने इन्फॉर्मेशन बताई, राइट, तो ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन इसी में अगर आप हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में अगर एक नोट वर्ड लगा दिया, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, नेवर, समथिंग लाइक दैट, तो बन जाता है नेगेटिव। ओके, जैसे कि राजेश डिड नॉट गिव मी एनी बंडल ऑफ नोट्स। तो अब ये सेंटेंस क्या बन गया, अब ये बन गया नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो डिक्लेरेटिव दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब यहां हमने जानकारी दी है, राइट। लेकिन जानकारी मैक्सिमम कब दी जाती है, जब सामने वाले को जानकारी चाहिए होती है। तो जानकारी पूछनी भी तो पड़ेगी ना, जानकारी मांगनी भी तो पड़ेगी। तो जानकारी मांगने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। बेटा जानकारी मांगने का तरीका होता है कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिनके बाद में वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। देखा है आपने प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, आपको पता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे भोले भाले बन के बैठो। तो होता ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें हम क्या करें, इंटरोगेट करें। पुलिस वाले आप चोरों को पकड़ के ले जाते हैं, राइट, उनसे क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उन्हें इंटरोगेट करते होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी सेकंड कैटेगरी जो है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप किसी को जानकारी दे नहीं रहे, आप जानकारी लेना चाहते हैं, यू सीक इन्फॉर्मेशन, तो बेटा हम उसे कहते हैं ना 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 ना, डिक्लेरेटिव नहीं, क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव आपका फर्दर जो है दो प्रकार का हो सकता है, स्क्रीन पे देखिए। एक होता है आपका यस नो टाइप, आपको पता है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए हमें। बेटा यस नो टाइप क्या होता है? यस नो टाइप का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो पूछे जाए तो उनका जवाब या तो हाँ में देना पड़े या ना में। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि डू यू लाइक अ यूट्यूब चैनल, तो आप क्या कहेंगे, या तो आप यस कहेंगे, और नो कहने का तो सवाल ही नहीं बनता, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं हैव यू सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे बटन नजर आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ओके, अब जो है अगर मैं, ठीक है, आपसे कहूं कि डू यू वांट टू बिकम अ टेररिस्ट, तो आप क्या कहेंगे, नो। तो अब ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना डायरेक्टली बन रहा है, इनके इनके जवाब में ना हमें कोई सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, ये नो टाइप, इनकी पहचान होती है। इनकी पहचान ये है कि हमेशा ही एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कैन यू हेल्प मी, तो कैन से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो जवाब या तो हाँ या ना, सिंपल सा है मेरे भाई। ठीक है, सीधा टेंस पे मत कूदो, पहले सेंटेंसेस को समझो, क्योंकि अल्टीमेटली टेंस में भी आपने सेंटेंसेस ही बना रहे हैं। ओके, और सेकंड कैटेगरी क्या हो जाती है, सेकंड कैटेगरी हो जाती है हमारी डब्ल्यूएच टाइप। अब डब्ल्यूएच टाइप के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो डेडिकेट करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। बेटा अब मैं आपको बताता हूँ कि WH वर्ड का मतलब क्या होता है। WH वर्ड्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर WH आता है, और जिनको सिर्फ हम लोग प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे कि इस फैमिली के अंदर कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, गेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा व्हाट, WHAT, राइट।
who, whom, right? Where, when, और एक और शब्द है how, right? आप कहेंगे सर हाउ में तो HOW है, WH का है। बेटा WH है तो सही, थोड़ा इन्वर्टेड है तो क्या हुआ? तो ये सभी शब्द, ठीक है, क्या बनाते हैं? WH फैमिली बनाते हैं। अब जब भी आप इनसे शुरुआत करेंगे किसी भी प्रश्न की, तो हम जवाब में यस या नो नहीं कहेंगे। अब जैसा प्रश्न होगा वैसा ही जवाब होगा। ओके, जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, तो आप ये नहीं कहेंगे यस, नो सर, नो। मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो आपको कहना होगा माय नेम इज DJ थालापति, राइट? समथिंग लाइक दैट, दैट साउंड्स गुड। मैंने आपसे कहा वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहें नो सर। अरे भाई, इसका जवाब यस या नो में नहीं बनता मेरे दोस्त। वेयर डू यू कम फ्रॉम का मतलब आप कहां से आते हो, तो जवाब में क्या कहोगे? आई कम फ्रॉम मद्रास। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब आ रही बात समझ में आपको कि ये सेंटेंसेस, ये कैटेगरी ऐसी हो जाती है जिसमें आप एक विशेष इंफॉर्मेशन सामने वाले से चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हम प्रश्न पूछते हैं। ओके, अब हम तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। बेटा तीसरी कैटेगरी हमारे हो जाती है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव शब्द का मतलब पता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आप सामने वाले से कोई ऐसी बात कहिए जो बहुत जरूरी है और सामने वाले को माननी है या करनी है, यानी कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर आप किसी को हुक्म दे रहे हो, कुछ करने के लिए कह रहे हो, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे ना सिर्फ दो लोगों के बीच में वार्तालाप होगा, ठीक है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आपसे कोई बात करूंगा, कुछ करने के लिए कहूंगा, तो मैं आपको ना यू कह के आपका नाम लेके संबोधित नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात बोल दूंगा। यानी कि इन सेंटेंस की पहचान पता क्या है? इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं। एग्जैक्टली इसी वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, आपसे कीप क्वाइट, शट अप, गेट आउट, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? सेट अप। तो जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है, एक शॉर्ट सेंटेंसेस जो हैं, इनमें होता क्या है? इनमें सामने वाला आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसे यू कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि आपसे कह रहा है, तो इसलिए सीधा वर्ब से शुरुआत होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, अब हमारा फोर्थ कैटेगरी क्या है? एक्सक्लेमेटरी। बेटा एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन, यानी कि अपने रिएक्शंस, अपने भाव एक्सप्रेस करना। ओके, और जब हम बात करते हैं अपने भाव की, अपने रिएक्शंस की, तो हमारी रिएक्शंस सडन हो सकती है। जैसे आपके सर पर अगर छिपकली गिर जाए, ओह माय गॉड, ठीक है? तो इन्हें हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं और इनका मैक्सिमम यूज हम लोग एक्सक्लेमेटरी में करते हैं। सपोज कीजिए आपने एक छोटा सा बच्चा देखा, आप कहेंगे ओह दैट्स सो क्यूट। तो जब आपने बात बोली ओह दैट्स सो क्यूट, तो क्या आपने सोच के बोली? नहीं, वो अचानक से निकल गई। तो यही तो आपकी रिएक्शंस होती हैं किसी भी चीज को। आपने कोई चीज देखी, बोलते हैं ओह दैट्स सो अगली, दैट्स योर रिएक्शन। तो ऐसी बातें जिनको आप प्लान करके नहीं बोलते हो, जो एज ए रिएक्शन निकल जाती है आपके मुंह से, बेटा हम उन चीजों को क्या बोलते हैं? उनको ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी का ही सब पार्ट पता है क्या है? ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, ये कोई अलग कैटेगरी नहीं होती, मैंने आपको अलग से बता दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर आता है, क्योंकि जब आप दिल से किसी को दुआएं देते हैं या बद दुआ देते हैं, वो भी अचानक ही निकलती है। आप किसी को कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू विन द वॉर, मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स, तो सब क्या है? ये सब आपके विशेष है। लेकिन अगर मैं कहूं मे बर्न इन द हेल ऑफ फायर, ये क्या है? ये कर्स कर रहे हैं आप किसी को। सो ये भी कहीं ना कहीं आपका इसी चीज के अंदर आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी के अंदर। इसको हम बस बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये 5 कैटेगरीज क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम एक एक की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के हाथ में शेयर कर दें। थैंक यू।